फिल्म 1993 में शुरू होती है। हमें एक घर दिखाया जाता है और ये घर एलिस का था। एलिस इस घर में अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वह आत्माओं को देख सकती थी। एक दिन एलिस अपने भाई के साथ अपने कमरे में गई जहां उनके खिलौने बिखरे हुए थे। उसने अपनी माँ से कहा कि यह सब काम उस बच्चे की आत्मा करती है जो उनके घर में रहता है। एलिस की माँ जानती थी कि उसके पास यह खास शक्ति है, लेकिन उसके पापा उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एलिस सिर्फ सबको डराने के लिए झूठ बोलती है। एलिस के भाई ने उसकी माँ से कहा कि उसे रात में डर लगता है। तब उसकी माँ ने उसे एक सीटी दी और कहा कि जब भी डर लगे तो वह सीटी बजाए वह आ जाएगी। जब एलिस और उसका भाई सो रहे थे तब वही बच्चे की आत्मा आई जो उनके खिलौने बिखेरती थी। एलिस के भाई ने उसे देख लिया। वह सीटी ढूंढने लगा जो उसकी माँ ने उसे दी थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर एलिस के पापा वहां आए और उससे पूछा, क्या तुमने फिर से आत्मा देखी? एलिस ने जवाब दिया, हाँ। तब उसके पापा उसे नीचे ले गए और बहुत मारा। उन्होंने एलिस को तहखाने में बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वह ये सब जानबूझकर करती है और लोगों को डराती है। एलिस के पापा उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे कि वह भूत प्रेत देख सकती थी। अचानक तहखाने की लाइट बंद हो गई। फिर एलिस ने एक आवाज सुनी जिसने उससे कहा, अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। तहखाने में एक दरवाजा था जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। एलिस ने वहीं से यह आवाज सुनी। उस दरवाजे की एक चाबी भी वहीं थी। एलिस ने वह दरवाजा खोल दिया जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आई और एलिस पर कब्जा कर लिया और उसी के कारण उसकी माँ की मौत हो गई। समय बीतता गया और एलिस बड़ी हो गई। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। एक दिन एलिस ने अपने घर में एक लड़की को देखा जो बहुत अजीब सी थी। वह आत्मा थी जिसे सिर्फ एलिस देख सकती थी। एलिस ये बात अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उसे थप्पड़ मारने लगे। एलिस से सहन नहीं हुआ तो उसने अपने पापा से लड़ाई कर ली और फिर फैसला किया कि अब वह अपना घर छोड़ देगी। वह अपने पापा और भाई को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कहानी अब 2010 में आती है। अब एलिस बड़ी हो चुकी थी और अपने दो दोस्तों के साथ रहने लगी थी। वह उन लोगों की मदद करती थी जो भूत प्रेत से परेशान होते थे। आज उसे मैक्सिको के एक आदमी का फोन आया जिसने बताया कि उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। जब एलिस अपने दो दोस्तों के साथ वहां गई तो वह देखकर दंग रह गई। ये वही घर था जहां वह अपने बचपन में अपनी माँ, पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। एलिस ने उस घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहां उसे कई चीजें मिली जो उसके बचपन से जुड़ी थी, क्योंकि वहां कई सालों से कोई नहीं गया था। उसे वह सीटी भी मिली जो उसकी माँ ने उसके भाई को दी थी, ताकि जब उसे डर लगे तो वह सीटी बजाकर अपनी माँ को बुला सके। लेकिन आखिरी बार जब उन्होंने उस आत्मा को देखा था तब वह सीटी कहीं नहीं मिली थी। एलिस ने उस सीटी की एक तस्वीर खींची, तभी एक आत्मा ने उस पर हमला किया और उससे वह सीटी छीन ली। अगली सुबह एलिस एक कैफे गई जहां उसकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई। वह उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक आदमी वहां आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि एलिस का भाई था। वह एलिस से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसे पापा के साथ अकेला छोड़ दिया था। पापा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। एलिस का भाई उस पर अपना गुस्सा निकालने लगा और फिर वहां से चला गया। वो लड़कियां जिनसे एलिस कैफे में मिली थी असल में उसके भाई की बेटियां थीं। एलिस ने अपने भाई की बेटी को उस सीटी की तस्वीर दी और कहा कि ये अपने पापा को दे देना। उस रात एलिस फिर अपने बचपन वाले घर लौट आई। वहां उसे फिर से सीटी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। जब एलिस पास गई तो देखा कि वह दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। उसने अपने पापा की रखी हुई चाबी से वह दरवाजा खोला। वहां उसे फर्श पर गिरी हुई वही सीटी मिली। वहां उसे एक लड़की भी दिखी जो इंसान थी। असल में वह आत्मा जिसने एलिस को इस घर तक पहुंचाया था एक अच्छी आत्मा थी जो उस लड़की की मदद करना चाहती थी। तभी वही आदमी वहां आ गया जिसने एलिस को यहाँ बुलाया था। वह असल में इस घर का मालिक था, लेकिन उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसने उस लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। असल में बचपन में जब एलिस ने तहखाने का दरवाजा खोला था तो जो शैतानी आत्मा वहां से बाहर निकली थी उसी ने उसकी माँ को मार डाला था और उसके पापा पर कब्जा कर लिया था। अब यह आत्मा इस घर के मालिक को भी अपने काबू में कर चुकी थी
और उसने इस लड़की को बंदी बना रखा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एलिस के एक दोस्त ने उस पर हमला कर दिया और वह मर गया। जब एलिस पुलिस स्टेशन गई तो पता चला कि जिस लड़की को उसने तहखाने में पाया था, उसे पुलिस पिछले 4 महीनों से ढूंढ रही थी। एलिस का भाई अपनी बेटियों के साथ उस घर में आया जहां उनका बचपन बीता था, लेकिन गलती से उसके भाई की बड़ी बेटी तहखाने में चली गई और उस शैतानी आत्मा ने उस पर भी हमला कर दिया। उसने उसकी भतीजी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया, जिससे वह असली दुनिया में कोमा में चली गई। अब एलिस अपनी भतीजी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जब उसने सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि जब बचपन में एलिस ने दरवाजा खोला था, तब उस आत्मा ने उसके पापा पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके पापा ने बुरी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई लड़कियों को कैद किया और फिर उन्हें मार दिया। बचपन में जब एलिस ने घर छोड़ने से पहले एक लड़की को देखा था, तो वह आत्मा नहीं बल्कि इंसान थी, जिसे उसके पापा ने कैद कर रखा था। अब एलिस अपनी भतीजी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने एक संदूक खोला, तभी वह शैतानी आत्मा आई और एलिस के गले को पकड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले गई। वहां एलिस ने अपने बचपन को देखा। छोटी एलिस ने उससे कहा कि जो आत्मा हमारे संसार में है उसे की फेस कहा जाता है, जिसके पास हमारे संसार और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। तभी वह आत्मा एलिस के पीछे आई और उसने उसके गले को पकड़ लिया। जैसे ही एलिस आत्माओं की दुनिया में फंसी, वैसे ही असली दुनिया में भी वह कोमा में चली गई। इस बीच उसके भाई की दूसरी बेटी ने अपने पापा को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसे भी वही शक्तियां थीं जो एलिस के पास थी। वह भी आत्माओं को देख सकती थी और सीधे आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। इसलिए अपनी बहन और एलिस को बचाने के लिए अब उसने आत्माओं की दुनिया में जाने का फैसला किया। जब वह आत्माओं की दुनिया में पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात उस लड़की की आत्मा से हुई जिसे एलिस ने अपने घर में आखिरी बार देखा था। उस लड़की की आत्मा ने उसे एक रोशनी दी और कहा, तुम्हें उस दीवार के पार जाना होगा। जब उसने उस दीवार के पार जाने की कोशिश की तो वह एक दरवाजे के पास पहुंची जहां कई जेलें बनी हुई थी। इसी जेल में एलिस को भी कैद किया गया था। जब एलिस ने वहां देखा तो उसे अपने पापा जेल से बाहर आते हुए दिखे। तभी वही की फेस आत्मा वहां आई और एलिस की जेल का दरवाजा खोल दिया। उसने एलिस से कहा, जाओ और अपने बचपन का बदला अपने पापा से लो, क्योंकि एलिस के पापा ने हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। गुस्से में एलिस ने अपने पापा पर हमला कर दिया और उन्हें वैसे ही मारने लगी जैसे वे बचपन में उसे मारा करते थे। लेकिन जैसे ही एलिस अपने पापा को मार रही थी, की फेस और ताकतवर होती जा रही थी, क्योंकि जब भी इंसानों के बीच नफरत बढ़ती थी तो वही आत्मा सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करती थी। तभी एलिस के भाई की छोटी बेटी वहां आई और उसने एलिस को अपने पापा को मारने से रोक दिया। उसने वह लकड़ी भी तोड़ दी जिसे एलिस अपने पापा को मार रही थी। इसके बाद एलिस ने देखा कि फेस आत्मा ने उसके भाई की बेटी की आत्मा को भी कैद कर लिया था। तब एलिस ने आत्मा से एक समझौता किया। उसने कहा, तुम मेरे भाई की बेटी को छोड़ दो और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर लो। ये सुनते ही की फेस आत्मा ने एलिस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से मारने लगी। उसने एलिस के भाई की बेटी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी दर्द देने लगी। उधर असली दुनिया में एलिस के भाई की बेटी की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी आत्माओं की दुनिया में एलिस के पापा ने भी की फेस आत्मा पर हमला कर दिया, लेकिन उसने एलिस के पापा की आत्मा को भी मार दिया। फिर उसने अपने हाथों की उंगलियां एलिस के गले में डाल दी। तभी एलिस के भाई की छोटी बेटी ने वह सीटी एलिस की तरफ फेंक दी जो उनकी माँ ने बचपन में दी थी। एलिस ने जैसे ही वह सीटी बजाई, उसकी माँ की आत्मा वहां आ गई। उसने आते ही की फेस आत्मा को खत्म कर दिया। अब एलिस अपनी भतीजी की आत्मा को उसके असली शरीर में वापस भेजना चाहती थी, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एलिस को एक दरवाजा दिखा जिसकी चाबी उसके पास थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसे अपने भाई की बड़ी बेटी का शरीर दिखा। उसने तुरंत उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज दिया। जैसे ही उसकी आत्मा वापस आई, असली दुनिया में उसकी बहन कोमा से बाहर आ गई। अब एलिस की माँ ने उससे कहा, कभी भी खुद को मेरी मौत का दोषी मत समझना। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा आत्माओं की दुनिया में चली गई। इसके बाद एलिस और उसकी भतीजी भी होश में आ गए, लेकिन वे दोनों बहुत घायल थे। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में एलिस का भाई भी मौजूद था। एलिस ने उसे वह सीटी दी जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में दी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी माँ को याद करने लगे। अंतिम मोड़। कुछ दिनों बाद जब एलिस सो रही थी तो उसे एक सपना आया। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर एक लाल चेहरे वाली आत्मा दिखी। एलिस इस सपने को देखकर डर गई और उसकी आंखें खुल गई। तभी एलिस के पास एक फोन आया।
उस बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा कोमा में चला गया है। एलिस ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि बचपन में उसी बच्चे के पापा ने एलिस की मदद की थी। उसने उसे आत्माओं से बचाया था और अब उसकी बारी थी कि वह उस बच्चे को बचाए। अब सवाल यह था, क्या एलिस इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या इस कहानी के पीछे कोई और राज छिपा है? इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।